Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 that is about money. तो चलिए शुरू करते हैं. So what is money? यानी कि पैसा क्या है? Coins and banknotes that can be exchanged for products. So what is money? It is coins, सिक्के एंड बैंक नोट्स. इसके अलावा नोट, पैसों के नोट जो आप यूज करते हो दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स. एक्सचेंज यानी कि हम पैसे देते हैं और हम प्रोडक्ट्स लेते हैं. जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, आप पैसे देते हो और बदले में कोई चीज लेते हो. सो यू गिव मनी इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मनी? तो उसका आंसर हमने यहाँ पे बता दिया है दैट मनी इज कॉइन्स एंड बैंक नोट्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स मनी वन वे और अनदर. तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट हर काम जो कि हम करते हैं उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वन वे और अनदर. अगर हम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि हमें मंथ के एंड पे सैलरी मिलती है, या कोई भी ऐसी जॉब जिसका आपको पैसा मिलता हो वो बेसिकली आप किस लिए करते हो? टू अर्न मनी. बिल्कुल इसी तरह अगर घर पे भी आपका कोई ख्याल रख रहा है, आप कहीं जा रहे हो काम करने, तो मतलब मनी इन्वॉल्व्ड है. घर चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, खर्चा करने के लिए आपको पैसे चाहिए, बिल्स भरने के लिए आपको पैसे चाहिए. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू, यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हमारे घरों में जो बिजली यूज होती है, गैस यूज होती है, उस सब में पैसा इन्वॉल्व है. आप पैसे देते हो तो उसके बदले में आपको ये आसाइशें मिलती हैं और आपको ये चीजें मिलती हैं. अर्ली मैन बार्टर्ड. अब आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वैसे वो टेबल इजी है लेकिन उसमें एक दो वर्ड्स हैं जो कि शायद आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, जिनमें से एक है बार्टर. बार्टर करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बदले में चीज लेते हो. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे देते हो और चीज लेते हो, बल्कि आप चीज के बदले में चीज लेते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से कहो कि तुम मुझसे ये वाली वीडियो गेम ले लो और वो जो तुम्हारी फलानी चीज है, फलानी बुक है, या वो जो तुम्हारे वाला वीडियो गेम का वर्जन है वो तुम मुझे दे दो. तो आप बार्टर कर रहे हो. अगर आप अपनी कोई बुक अपने फ्रेंड को देते हो और उसके बदले में उससे कोई बुक लेते हो तो फिर आप बार्टर कर रहे हो. यानी कि आप पैसे नहीं दे रहे बल्कि आप कोई चीज दे रहे हो और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट ले रहे हो. तो इस चीज को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. बिटकॉइन, अनदर वर्ड इन योर टेबल. तो बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन होता है ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश. यानी कि जो ऑनलाइन मनी का यूज है उसको हम कहते हैं बिटकॉइन. बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है. अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की. वी अर्न बाय एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स टू अदर कंट्रीज. एक्सपोर्टिंग का क्या मतलब है? जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब है कि हम वो चीज अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं, किसी दूसरे मुल्क को बेचते हैं, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं. हम कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं? हम नॉर्मली वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं जो या तो हमारे मुल्क में ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, यानी कि इतनी एक्स्ट्रा होती हैं कि अपनी जो आबादी है उसकी डिमांड पूरी करने के बाद हम वो दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं. या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मुल्क की बहुत ही फेमस होंगी, जैसा कि आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का आम बहुत ज्यादा मशहूर है, पाकिस्तान की खजूरें मशहूर हैं. इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं हमारे मुल्क की जो कि मशहूर हैं. तो हम वो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों को भेजते हैं और उनको बेचते हैं. Certain goods have to be imported. लेकिन जिस तरह हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों को भेजते हैं, उनको बेचते हैं और बदले में पैसे लेते हैं, वैसे ही हम कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते हैं. इंपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑपोजिट है. इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं. हम इंपोर्ट कौन सी चीजें करते हैं? हम इंपोर्ट वो चीजें करते हैं जो या तो हमारे मुल्क में बनती ही नहीं है,
मौजूद ही नहीं होती, या फिर वो इतनी थोड़ी तादाद में मौजूद होती हैं कि उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम उनको दूसरे मुल्कों से अपने मुल्कों में मंगवाते हैं और उसके बदले में हम पैसे देते हैं। जितनी ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी को नुकसान होता है, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं इंपोर्टेड चीज़ों के बदले में। लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, यानी कि जो चीज़ें आप दूसरे मुल्कों को बेचते हो अगर वो ज़्यादा हों, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि फिर आपको उसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इन दोनों का जवाब मैंने आपको थोड़ी देर पहले दे दिया। इन दिस वे कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। अब ये जो तरीका है, यानी कि चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, दूसरे मुल्कों को बेचना, और इंपोर्ट करना, दूसरे मुल्कों से मंगवाना, इस तरह कंट्रीज के जो आपस के रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन दिस वे कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। इस तरह हमारे जो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम उन पे डिपेंड करते हैं और वो हम पे डिपेंड करती हैं। यानी कि आप अपने नेबर से या अपने इर्द गिर्द की कंट्री से लड़ झगड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनसे मंगवानी पड़ सकती हैं और उनको भी आपसे बहुत सी चीज़ें मंगवानी पड़ सकती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इस तरह कंट्रीज के आपस के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डू कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इसका यही जवाब है दैट व्हेन वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थिंग्स दिस शोज आवर डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव टू बी बैलेंस्ड। अब इंपोर्ट्स यानी कि हम जो चीज़ें दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स जो चीज़ें हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, दे हैव टू बी बैलेंस्ड। उनका एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरे से, क्योंकि फिर इस तरह जो कंट्री होगी उसका सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा। पाकिस्तान इंपोर्ट्स मोर थिंग्स देन इट एक्सपोर्ट्स। तो जो पाकिस्तान है हमारी कंट्री, वो इंपोर्ट्स ज़्यादा करती है अनफॉर्चुनेटली। मतलब हमें दूसरे मुल्कों से ज़्यादा चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं उन चीज़ों के मामले में, उन चीज़ों के मुकाबले में जो हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होती है और आपको नुकसान होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप दूसरे मुल्कों को ज़्यादा चीज़ें बेचोगे तो ये चीज़ आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों से ज़्यादा चीज़ें लोगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इस वजह से आपकी इकोनॉमी वीक हो सकती है। प्रोडक्ट्स वी एक्सपोर्ट, यानी कि हम कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। वी एक्सपोर्ट कॉटन, राइस, लेदर गुड्स, कारपेट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो लंबी लंबी नाइफ्स एंड ब्लेड्स, एंड स्पोर्ट्स गुड्स। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स का सामान है वो भी हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो 5, तो पहली कॉटन हो गई, दूसरा राइस, देन लेदर गुड्स, कारपेट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपने एक ज़्यादा लिखनी है तो आप स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में भी लिख सकते हो। तो ये आंसर बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट, यानी कि हम दूसरी कंट्री से कौन सी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। ऑयल, हम ऑयल मंगवाते हैं। देन मशीनरी, जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है। ड्रग्स एंड मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन, दवाइयाँ। एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एडिबल ऑयल। एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है वो भी हम बहुत सी इंपोर्ट करते हैं। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स विच आर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को भेजी जाती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उसने 5 प्रोडक्ट्स का पूछा है। तो पहली प्रोडक्ट ऑयल, दूसरी प्रोडक्ट मशीनरी, ड्रग्स एंड मेडिसिन, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रिकल गुड्स। So here is the answer to your question number 6.
ट्रेड इज अ की एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. ट्रेड क्या होता है? चीजों का एक्सचेंज करना. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना इज अ की एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करना. इंटर एक दूसरे पे, डिपेंड करना, तो इट वुड बिकम इंटरडिपेंडेंस. ट्रेड से क्या होता है कि जब आप कोई चीज लेते हो, बदले में कोई चीज देते हो, तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं ट्रेड. एंड इट इंक्रीजेस इंटरडिपेंडेंस, यानी कि हमारी जो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंस है और उनकी जो हम पे डिपेंडेंस है, ट्रेड इस चीज को इंक्रीज करती है. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिलाई ऑन द मिडल ईस्ट फॉर ऑयल. अब जो मिडल ईस्ट है, यानी कि जो रीजन है मिडल ईस्ट का, उस पे बहुत सी दुनिया डिपेंड करती है फॉर ऑयल, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज मिडल ईस्ट से ऑयल मंगवाती हैं, इंपोर्ट करती हैं फॉर रनिंग देयर इंडस्ट्रीज, फॉर रनिंग देयर व्हीकल्स. आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ की एक्सपोर्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट. तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ऑयल. की एक्सपोर्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट इज ऑयल. तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी का चैप्टर और बाकी के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स में. अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.